क्या पेट्रोल या तेल खत्म हो गया? वो ठोका होता तो आपने ठोक लिया था। ये सचिन हिंदू जो है भाजपा का लीडर है, भाजपा का नेता, क्या ठोक दिया? और उन पे भी हमला किया जा रहा है। ये केवल और केवल बीजेपी की साजिश है। और धर्म संसद की जाती है, उसमें भी ओवैसी साहब के खिलाफ गलत बयानबाजी की जाती है, उनका सरकर्म करने की धमकी दी जाती है। अगर ये कहा जा रहा है ओवैसी भड़काते हैं ना, उनकी बयान उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओवैसी साहब का अगर भड़काऊ कोई भाषण होता है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं, ये सिर्फ कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। ये नेताओं की कहने की बात है। आप जो बोलते हैं संविधान के अंदर रह करके बोलते हैं, संविधान के दायरे में बोलते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि भड़काऊ स्पीच दी है, कहाँ दी है? आप जब भी बोलते हैं दबे कुचलों के लिए बोलते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात बोलते हैं। ये हम भी योगी सरकार से मांग करते हैं, जो बदमाशों ने हमला करा उन पे एनएस से लगे, यूपीए लगे, उनके मकानों की कुर्की तक करी जाए। जो अब से पहले बदमाशों पे किया गया है, ठोका जाए। मैं हमारा योगी जी तो कहते ठोक दिया। योगी जी अगर कहते हैं ठोका जाए तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से इन बदमाशों को भी ठोका जाए। योगी जी की तो हमें इन बात इंसाफ दिया जाए ना। उस बुलडोजर की आवश्यकता अब है कि ओवैसी साहब पर खुल्लम खुल्ला कातिलाना हमला किया जाता है, और योगी जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे। तो बुलडोजर अब कहाँ है? उस बुलडोजर का क्या पेट्रोल या तेल खत्म हो गया? अब उस बुलडोजर को लाए ना। अब जो खुल्लम खुल्ला ये जो ये लोग कर रहे हैं और ये जानलेवा हमला हो रहा था, अब उन पे बुलडोजर चलाए। अच्छा मैडम आगे आइए, मैडम इधर आइए। योगी जी कहते हैं गुंडे भाग गए, ठोक दिए जाएंगे। अब कैसे गुंडे कहाँ से आ गए? को ठोका होता तो आपने ठोक लिया था। ये सचिन हिंदू जो है भाजपा का लीडर है, भाजपा का नेता, क्या ठोक दिया? निकल जान दो, क्या ठोक दिया? नहीं ठोके, नहीं, कोई नहीं ठुक रहा, भड़काऊ कोई नहीं ठुक रहा, बचने का तरीका है, कोई नहीं ठुक रहा। भैया सब बेकार की बात है। पोलराइजेशन भी तुम कर रहे हो, अटैक भी तुम कराते हो। भड़काऊ भाषण कहा देते हैं, भड़काऊ भाषण नहीं देते किसी के भी खिलाफ। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अरे सर कोई स्पीच नहीं, सब ये जांच को लेकर जी देखिए, जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अमृत कौर वामसिप संगठन से हूं, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ मेरठ मंडल प्रभारी एंड बहुजन मुक्ति पार्टी अध्यक्ष गाजियाबाद महिला विंग से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, देश की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोजगार शिक्षा खत्म हो गए हैं। एक पार्लियामेंट में बोलने वाले हमारे मान्यवर ओबीसी साहब, विधानसभा में बोलने वाले, हमारी आवाज़ उठाने वाले, संविधान की आवाज़ उठाने वाले और हमारे मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले एक नेता ऐसे थे जो शेर की तरह गरजते थे, और उन पे भी हमला किया जा रहा है। ये केवल और केवल बीजेपी की साजिश है। ये हमें हर तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। बीजेपी क्यों चाहती है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चलाया जाए? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महेश शर्मा जैसे सांसद की फोटो वायरल हो रही है उनके साथ? देखिए, ये सब साजिश के तहत ये हमें दहशत बैठाना चाह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। ये बैरिस्टर हैं और सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। ये जहां हम आवाज़ उठाते हैं, ये दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आवाज़ उठाने की जितनी दबाएंगे, हम इतनी अपनी आवाज़ उठाएंगे। सर एक चीज़ देखिए आप, जैसे संसद वो कह रहा है कि भाई मैंने उनके भाषणों के ऊपर, मेरे दिमाग में थी ये बात, उनके भाषण मुझे अच्छे नहीं लगे। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं तमाम लोगों से। एक संसद रत्न जो दिया जाता है, एक वार्ड जो दिया जाता है संसद को, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया गया। कहाँ पे उनके ऐसे भाषण है? ये सब एक ड्रामा है भाषण वासन का। उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो, गुंडा कर दिया, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, वो सब उगलेंगे। कोई एक ओवैसी मान्यवर ओवैसी साहब को हटाने की कोशिश करेगा, उनकी जगह पे हजारों ओवैसी साहब तैयार हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं विमलेश बौद्ध गाजियाबाद से ही हूँ और मैं इसमें महानगर अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई भी इस तरह की वारदात करते हैं, कोई भी अगर हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये ना भूलें कि एक की जगह हजारों लाखों मान्यवर ओवैसी साहब पैदा हो जाएंगे।
आप इस चक्कर में सरकार ना रहे। भाजपा ऐसी साजिश क्यों कर रही है? भाजपा ने हर चीज बेच दी, हर चीज बेच दी, रेलवे क्या और तुम्हारे एरोप्लेन क्या, और ये जो तुम्हारे जितनी भी कंपनियां थी, CL और जो ONGC पे भी नंबर आ रहा था, और बाकी इन्होंने कितनी कंपनियां बंद कर दी। लेदर का रोजगार पूरा कानपुर से खत्म कर दिया, और उसके बावजूद अब जो ये चाहते हैं कि जो नेता नहीं बिक रहे हैं तो उनको ऐसे खत्म कर दो। अच्छी हो गई, अपराध खत्म हो गया यूपी से। अपराधी तो वो खुद ही थे, अब जब खुद ही सत्ता में आ गए, अपराधी सत्ता में बैठ गए, अध्यक्ष और गृह मंत्री और सचिव बन के बैठ गए, तो अपराध का कौन करेगा? ये लोग तो करने वाले। उनकी दो उंगलियां कैसे उड़ गई बीजेपी के जब बम बनाते हुए? बीजेपी के कार्यालय में जो बंदा बम बना रहा था उसकी जो उंगलियां कैसे उड़ गई? भरोसे हुई ना। बताइए, अमित शाह जी अभी आज गोरखपुर गए नामांकन के लिए योगी जी के साथ, वहाँ पर अमित शाह जी की रैली में कुछ नहीं होता, योगी जी की रैली में कुछ नहीं होता, लेकिन गुंडों की सरकार है, रणवे भड़वों की सरकार है। ये जो जब खुद ही उसी चीज में लिप्त है, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर उसके बाद बेटियों का ही बलात्कार कराओ। ये सब इन्हीं की इसमें चल रहा है। काहे के लिए बेटी बचा रहे हो? किस लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं? स्कूल सारे बंद करवा दिए, बेटियां कहाँ जाए पढ़ने के लिए? कहाँ वो अपनी आवाज उठाएं? तो ये सब चीजें तो इन्हें सोचनी चाहिए ना। इस सरकार को कोई नहीं चाहता कि ये आए, क्योंकि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, कतई भी। इसलिए सत्ता में नहीं आ रहे कि हम EVM मशीन के द्वारा देखो फिर से सत्ता में आएंगे। और अभी सपा वालों को बोला भी है इन्होंने कि जरा ये चुनाव का वक्त निकल जाए, फिर हम इनको जो सबको ठंडा कर, कैसे ठंडा करते हैं, गर्मी ठंडे करने की बात हो रही है। तो क्या अखिलेश ने बोला भी है कि टेम्परेचर है क्या जो ठंडा कर दोगे? तो इसका क्या मतलब? अभी से धमकियां दे रहे हैं ये सरकार आने से पहले, और इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये EVM मशीन के द्वारा गड़बड़ करके फिर से आएंगे। घर घर जाते फिट रहे हैं। नई रोशनी आई है, मुस्लिम हमारा भाई है। अच्छा, क्या आप कैसे देखते हैं अखिलेश यादव को, और जिस तरीके से ये पार्टी बता रही है कि दो ही टक्कर है बीजेपी और सपा में, आप कैसे देखते हैं इसको? सपा में जो पिछली सरकार जब आई थी बीजेपी से पहले, तो इन्होंने सारे जितने भी बहुजनों के अच्छे अच्छे नाम रखे गए थे वो सारे सब कैंसिल कर दिए। जो आरक्षण के द्वारा जो सुविधाएं मिली हुई थी वो सब इन्होंने खत्म कर दी। जो विदेशों में बहन जी ने जो एक बनवाया था कॉलेज कि बच्चे बाहर से पढ़ के यहाँ आएंगे, उसको भी इन्होंने रुकवा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह की रेलिंग लगाई हुई है, बहन जी ने जो लगवाई थी वो हैवी लगवाई थी, और सपा ने आके उनको जाली में बदल दिया। वो सारा उसका भी बेच के खा गए। और आगे ये गुंडागर्दी के द्वारा जो नहीं है वो हर अत्याचार करते हैं। दिल्ली में अपने पिता के लिए बाहर से विदेशों से बग्गी मंगा रहे हैं, अब पिता की बात नहीं मान रहे। सपा की खुद कार्यकर्ता जो इनके घर की बहू है, अपने घर में तो एकता रख नहीं पा रहे हैं, वो बीजेपी में जाके शामिल हो गई। ये सपा में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। क्या मतलब है इस सब चीज का? फरिश्ता है। और यहाँ की कौम के लिए ओवैसी साहब एक अच्छी हुआ। मैं भी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे घर में सबकी सोच है कि इस टाइम ओवैसी साहब सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको रास्ते से हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए आइडल है। वो बिक नहीं सकते, इसलिए उनको रास्ते से संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। ओवैसी साहब हमारे लिए फरिश्ता हैं, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे लिए फरिश्ता हैं ओवैसी साहब। लेकिन ये कहते हैं ना, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो राम को लाने की बात हमें राम से कोई इतराज नहीं है। हम तो कहते हैं खूब लाओ राम को, हम कोई इतराज थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो संविधान के दायरे में रह के बात कर रहा है, संविधान को सच्चा जानता है, संविधान की मजलूमों की आवाज़ उठाता है, उस पर आप गोली चलवाते हैं। हमारे लिए फरिश्ता हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब हैं तो सब कुछ है। एक दुनिया हमारे देश के अंदर सबसे अच्छा इंसान, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, उसे मिटाना चाहती है। ऐसे आदमी की तो पूजा करना चाहिए। हमारे लिए तो फरिश्ता हैं ओवैसी साहब। मंदिर में अगर न्याय मिलता या रोजगार मिलता तो ये यहाँ संसद की तरफ क्यों गए? PM CM क्यों बने? इनको नहीं बनना चाहिए। इनको अगर मंदिर में रोजगार देना होता तो वहाँ पे क्या होता है, मंदिर 2 घंटियाँ बजती हैं, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको अंधविश्वास, पाखंडवाद और 10 भिखारी क्या 100 भिखारी मिलेंगे एक मंदिर पे हैं। और अगर आप स्कूल की घंटी के साथ उठ के जाओगे, घंटी जो स्कूल की बजेगी उस पे जाओगे, तो आप वहाँ पे वैज्ञानिक बनोगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, वहाँ पे CM PM बनने के लायक बनोगे आप, और अच्छे से फिर कानूनी व्यवस्था